गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश, भारत में कार और बाइक चलाने वालों के लिए पेट्रोल का दाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार बात हम दाम की नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेट्रोल में हो रहे एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। अब बाजार में आ रहा है E20 पेट्रोल, यानी कि 20% इथेनॉल और 80% यानी 80% इसमें पेट्रोल रहेगा। सरकार कह रही है कि ये कदम देश और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। गन्ना और मक्का जैसी फसलों से बनने वाला इथेनॉल हमारे लिए सस्ता भी है और प्रदूषण भी ये कम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नया पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए ठीक है? मान लीजिए आपके पास 5 साल पुरानी कार है, कोई भी गाड़ी है जो अभी एक अच्छे से कंडीशन में है। आपने हमेशा पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अब पेट्रोल पंप पर आपको मिलेगा E20 पेट्रोल। आप डाल तो देंगे, लेकिन कुछ महीने बाद अगर इंजन में आवाज़ आने लगे, माइलेज कम हो जाए या फिर डुअल पाइप में जंग लग जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी या फिर कंपनी की? तो यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि क्या E20 से सच में इंजन को नुकसान हो सकता है? क्या माइलेज कम हो जाएगा? क्या कंपनी इसका खर्च उठाएगी या फिर वारंटी खत्म हो जाएगी? इन सारे ये जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है सरकार के उस फैसले से जिसमें तय किया गया कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा वो बढ़ाई जाएगी। पहले E10 यानी कि 10% इथेनॉल मिल रहा था, अब इसे धीरे धीरे E20 किया जा रहा है। लेकिन इथेनॉल में एक कमी है, इसकी ताकत यानी कि एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। मतलब अगर आपकी गाड़ी पहले 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, तो E20 डालने पर ये 14 या फिर 14.5 किलोमीटर यानी 14.5 किलोमीटर तक चल सकती है। तेल मंत्रालय कहता है कि अगर गाड़ी E10 के लिए बनी है और E20 के लिए ट्यून की गई है, तो माइलेज में सिर्फ 1 से 2% का जो गिरावट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन पुरानी गाड़ियों में यही परसेंटेज 3 से 6% तक जो गिरावट है वो देखने को मिल सकता है। सरकार कहती है कि ये असर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबल पार्ट से ठीक हो सकता है। लेकिन गाड़ियों के जानकार कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी आसान नहीं है। इथेनॉल हवा से नमी खींचता है, जिससे मेटल पार्ट्स जैसे कि फ्यूल टैंक्स, पाइप, इंजेक्टर्स और इंजन में जंग लग सकती है। ये रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स जैसे कि सील, गैस लाइट और फिर फ्यूल होज को भी जल्दी खराब कर देते हैं अगर वो इथेनॉल झेलने वाले मटेरियल से ना बने हों। तो अगर गाड़ी का इंजन सिस्टम E20 के हिसाब से सेट ना हो, तो नॉकिंग, पावर कम होना या फिर ठंड में स्टार्ट होने में भी दिक्कत आ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प कहते हैं कि अप्रैल 2023 से पहले बनी उनकी गाड़ियों में कुछ पार्ट्स बदलने होंगे ताकि वो E20 पर सही तरीके से चल सकें। TVS मोटर्स भी मानता है कि इथेनॉल कई मटेरियल के लिए खराब है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि E20 में अभी तक सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर्स चोक होने जैसे केस दिखे हैं। लेकिन अगर E30 या फिर E40 पर गए तो ये दिक्कत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी समय के साथ साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इंजन की वारंटी तो मिलती ही है, तो टोयोटा ने साफ कहा है कि अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल में E10 लिखा हुआ है और अगर आप E20 डालते हैं, तो इससे हुए नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी बिल्कुल नहीं लेने वाली है। मतलब रिपेयर का सारा खर्च आपका खुद का खर्च होगा और ये सारा का सारा खर्च आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो साफ है कि E20 आने वाला कल है, लेकिन आज के लिए ये पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट भी बन सकता है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है, तो पेट्रोल भरवाने से पहले सर्विस सेंटर में पूछ लें, ज़रूरी पार्ट्स बदलवाएं और इंजन ट्यून करवा लें। वरना जो बचत आप सोच रहे हैं कि जो बचत आप कर रहे हैं वो बड़े रिपेयर बिल में भी जल्दी बदल सकती है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा बदलाव लाती है, लेकिन उसके साथ सावधानी भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। E20 से देश को फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए सही है, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन आपकी गाड़ी को बचाने के लिए अब चेकअप करवाना और सही ईंधन चुनना भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रास्ता हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंजन है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।